जय श्री राम मित्रों, मैं आपका हर्ष मिर्जापुरी और आप लोगों के साथ एक बार फिर वीडियो के माध्यम से जुड़ चुका हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे और काम से समय निकाल के मेरा ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इस चुनाव में सबसे ज्यादा किसी चीज की अगर बात हो रही थी होता है हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लोग कह रहे थे 400 सीट चाहिए, 400 सीट के लिए ही हिंदू राष्ट्र के लिए 400 सीट चाहिए और कहीं ना कहीं इससे भाजपा का नुकसान हुआ है। तो हिंदू राष्ट्र बनाने के पहले हमें खुद अपने देश के राज्यों में देख लेना चाहिए कि किस राज्य में हिंदू कितने हैं और वहां पे भी मेजोरिटी में है। 2% 1% जहां हिंदू हैं वहां भी मेजोरिटी में है। मैं आपको राज्य के नाम के साथ बताता हूं कहां पे कौन सी कितने धर्म के लोग कितने परसेंट रहते हैं। सबसे पहला नाम आता है पंजाब का। पंजाब में आपके 38% हिंदू रहते हैं, 2% मुस्लिम है, 58% सिख हैं और 1% ईसाई और 1% अन्य धर्म के लोग हैं। यहाँ पे 58% आपके सिख है, लेकिन यहाँ पे मेजोरिटी में जो है मेजोरिटी में हिंदू ही हैं। 38% एक राज्य में हिंदू और 58% सिख, जो कि हिंदू सिख एक ही होते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन फिर अलग राज्यों में जाते हैं जहां सिख नहीं है। एक पंजाब ऐसा राज्य है जहां सिख बाहुल है और सिख वहीं रहते ही है, पंजाब में ही। तो वहां पे पंजाब वो भी हिंदू ही है और हम भी हिंदू ही हैं। तो हिंदुओं की संख्या कहाँ कितनी है, ये इस चीज पे चर्चा हो रही थी। तो चलते हैं फिर अगला राज्य आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हिंदू 28% हैं और मुस्लिम 68% हैं और बाकी जो है 3% अन्य है और ईसाई 1% से भी कम है। वहां पे भी मेजोरिटी में हिंदू हैं, मतलब बहुसंख्यक वहां हिंदू हैं और अल्पसंख्यक मुस्लिम है 68% एक राज्य में होने के बाद। तो देखिए, इसमें देश में आप अल्पसंख्यक हैं लेकिन राज्यों में आप अल्पसंख्यक जहां नहीं है वहां अल्पसंख्यक वाली व्यवस्थाएं भी इनको नहीं देनी चाहिए। फिर तीसरा राज्य आता है आपका मेघालय। मेघालय में 4% 12% हिंदू हैं, 4% मुस्लिम हैं। यहाँ मुस्लिम और हिंदू दोनों अल्पसंख्यक हो सकते हैं। ईसाई आपके यहाँ 75% हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर कोई अल्पसंख्यक है तो मुस्लिम और ईसाई हैं, हिंदू बहुसंख्यक में आता है और है कितना 12%। मेघालय के बाद फिर अगला राज्य है आपका मणिपुर। मणिपुर में लगभग सभी का जो है केमिस्ट्री सही है और मणिपुर में हिंदू ज्यादा है, हिंदू 41% है वहां पे। तो फिर मणिपुर के बारे में कोई बात करने वो नहीं है, क्योंकि वहां पे हिंदू 41% है, मुस्लिम 8% है, ईसाई 25% है, अन्य 9% है। और वहां पे वहां पर भी हिंदू जो है ये बहुसंख्यक है, 41% बहुसंख्यक वहां पे हैं। और फिर आते हैं नागालैंड में। नागालैंड में आपके 9% हिंदू हैं, 88% ईसाई, 2% मुसलमान, 1% अन्य जाति मतलब अन्य धर्म के लोग हैं। तो यहाँ पर भी हिंदू जो है माइनॉरिटी में मेजोरिटी में है। माइनॉरिटी होते हुए नागालैंड में 9%, सिर्फ 100% की आबादी में 9% हिंदू हैं, फिर भी वहां पे मेजोरिटी में हिंदू ही है, न कि माइनॉरिटी में है। माइनॉरिटी वाली कोई व्यवस्था केंद्र से तो मान लीजिए न मिले तो ठीक है, केंद्र पूरे देश को चलाता है, लेकिन अगर राज्य से न मिले, राज्य में अगर कहीं अगर हिंदू अल्पसंख्यक हैं तो फिर हिंदुओं को भी राज्य अल्पसंख्यक वाली व्यवस्था दे। अरुणाचल प्रदेश में आपके 30% ईसाई, 39% अन्य है और 29% यहाँ पे हिंदू हैं। अन्य मतलब कई धर्मों के। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा अलग अलग धर्मों के लोग रहने वाले हैं और 29% यहाँ हिंदू हैं, 30% ईसाई हैं, 2% मुसलमान हैं। तो यहाँ भी सबका केमिस्ट्री एक बराबर है। फिर आते हैं अगला राज्य जो है मिजोरम और लक्षद्वीप। मिजोरम और लक्षद्वीप, यहाँ सबसे कम हिंदुओं की संख्या है। देखिए, पहला नंबर आता है मिजोरम का। मिजोरम में आपके 3% हिंदू हैं, 1% मुस्लिम है, 87% यहाँ पे ईसाई हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे अल्पसंख्यक में ईसाई और मुस्लिम आते हैं और बहुसंख्यकों में हिंदू आता है 3% होने के बाद भी। एक राज्य में किसी धर्म के लोगों की जो है आबादी 3% है, लेकिन वो वहां पे बहुसंख्यक हैं। लक्षद्वीप में 3% भी, लक्षद्वीप में भी वही सेम हाल है। वहां भी ज्यादा जनसंख्या तो है नहीं, फिर भी जनसंख्या के अनुसार 3% वहां पे हिंदू हैं और लक्षद्वीप में 97% मुसलमान रहते हैं। तो वहां पर भी आपका हिंदू मेजोरिटी में है, माइनॉरिटी में नहीं है। तो अगर देखिए, बहुत अल्पसंख्यक वाली व्यवस्था अगर पूरे देश में किसी एक को ही दिया जाए, अल्पसंख्यक का अर्थ क्या होता है? देश में तो मान लीजिए हम बहुसंख्यक हैं, लेकिन कई प्रदेशों में हम अल्पसंख्यक हैं। तो वहां पर जो अल्पसंख्यकों को जो व्यवस्था अलग अन्य राज्यों में अल्पसंख्यक जो है उनको जो व्यवस्था दी जाती है, जैसे अगर मुसलमान उत्तर प्रदेश को ही ले लेते हैं, मुसलमान, सिख, ईसाई और कई जैन धर्म के यहाँ अल्पसंख्यक में आते हैं, हिंदू यहाँ पे बहुसंख्यक है। लेकिन मणिपुर मिजोरम में तो हिंदू 3% है। तो फिर भी वहां पे अगर 3% होने के बाद भी अगर कोई आपके माइनॉरिटी में ना आके मेजोरिटी में रहे तो फिर ये कहीं ना कहीं खटकता है। और संविधान के अनुसार अगर कुछ बदलाव हो सके
जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनको व्यवस्था दी जानी चाहिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो बनना नहीं है। हिंदू राष्ट्र नहीं मुझे लगता है कि बन पाएगा, कि यहाँ के हिंदू खुद ही नहीं हिंदू राष्ट्र बनने देंगे। और जो मतलब हिंदू आपके हिंदू राष्ट्र के विरोध में है, उनको ये वीडियो और ये डाटा जरूर दिखाइएगा कि जहां 3% है वहां भी हमको कुछ नहीं मिलता है। और वो हिंदू जो है वो जरूरी नहीं है कि सवर्ण नहीं है, वहां हिंदू दलित भी है, हिंदू ओबीसी भी है, हिंदू एससी भी है, हिंदू एसटी भी है। उनके लिए किसी को आवाज नहीं उठाना है। आरक्षण सबको कहाँ चाहिए? ले लीजिए आरक्षण, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ना, एससी एसटी को आरक्षण नहीं मिलता वहां पे। किसी की हिम्मत नहीं है, तो हलक में जान नहीं है, तो बोल दे कि हमें भी चाहिए आरक्षण। या वहां पे कोई अपना धरना प्रदर्शन करके दिखाइए, वहां से लीजिए आरक्षण। पूरे देश में जहां आपको आरक्षण मिल रहा है वहां आप जबरी मांग रहे हैं आरक्षण। जहां मिलता है आपको वहां जबरदस्ती झगड़ा कर रहे हैं, जहां मिल रहा है। और जहां नहीं मिल रहा है वहां इनको बोलती बंद हो जाती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एससी एसटी को आरक्षण नहीं मिलता है, ओबीसी को। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया और जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, इन सब में आपको नहीं मिलेगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे मिलता है। तो इन सब चीजों को आप ऑब्जर्व करिए, समझिए और ध्यान दीजिए इस पे। तब फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और आपको जैसा भी वीडियो लगा हो कमेंट करके जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी